दोस्तों मैं आप सबको रॉयल टीवी के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्विड गेम के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्विड गेम के चर्चे आप सभी ने सुने हैं और चर्चे क्यों ना हो, ये सीरीज है ही इतनी अमेजिंग और कुछ दिनों में ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज भी बन जाएगी। दोस्तों इस सीरीज की सबसे पहली गेम थी रेड लाइट ग्रीन लाइट और उसमें रोबोट डॉल भी थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये डॉल खास इसी सीरीज के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ये पहले से ही जिमशोंग पार्क में मौजूद है जो साउथ कोरिया में वाक़ है और इस डॉल को रेंट पर लिया गया था स्क्विड गेम सीरीज की शूटिंग के लिए और इस डॉल का नाम है मुगुंगवा। दोस्तों स्योंगी हुन जब गेम जीत कर बाहर आता है तो वो अपने अकाउंट से पैसे निकालता है, वहां हमें उसका अकाउंट नंबर भी साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों दरअसल ये अकाउंट रियल है और सीरीज के प्रोड्यूसर्स में से ही किसी एक का है। जब सीरीज इतनी हिट हो गई तो फैंस ने इस अकाउंट में पैसे डोनेट करना शुरू कर दिए। काफी फैंस ने तो 456 वॉन की अमाउंट ही डोनेट की। दोस्तों क्या आपको याद है कि 456 गेम के किस कैरेक्टर का नंबर था? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। 공격과 수비 두 편으로 나뉜다. दोस्तों गेम के शुरू होने से पहले आपने जो म्यूजिक सुना है ये साउथ कोरिया में बच्चों को सिखाया जाता है और शो के डायरेक्टर ने भी इस म्यूजिक को बचपन में बजाना सीखा था। दोस्तों स्क्विड गेम में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और हॉरिबल गेम था ये ब्रिज गेम। दोस्तों अगर आप शो के बिहाइंड द सीन्स देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रिज सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट पर था, लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से हाइट और डिस्टेंस काफी ज्यादा दिखाई दिया। जो सीरीज में आपको गिलास दिखाए गए वो सब नकली हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो टूट जाते थे और इसी बात का डर सब एक्टर्स को था। इस सीन में एक्टर्स के चेहरों पर जो डर दिख रहा था वो असली था, ना कि एक्टिंग, इसलिए वो सब सीन्स रियल लग रहे थे। दोस्तों स्क्विड गेम जैसी अमेजिंग सीरीज को बनाया है वोंग डोंग यूक ने। इन्होंने ये सीरीज 2007 और 2008 के बीच में लिखी थी। उस दौरान वोंग डोंग यूक की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि इनको पैसों के लिए अपना लैपटॉप भी बेचना पड़ा। दोस्तों वोंग डोंग यूक का यह भी मानना था कि ये स्क्रिप्ट 2008 के लिए सही नहीं है, ये उस वक्त इतनी कामयाब नहीं होगी और उसके तकरीबन 10 साल बाद नेटफ्लिक्स ने ये स्क्रिप्ट देखी और उस पर पैसा लगा दिया। 2019 में वोंग ने इस पर काम शुरू कर दिया और पहले 2 एपिसोड लिखने में उन्हें 6 महीने लगे और एपिसोड लिखते वक्त इस शो का नाम था राउंड 6, लेकिन बाद में नाम चेंज करके स्क्विड गेम रख दिया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों सीरीज के एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग अजीब से मास्क पहनकर गेम में आते हैं जिन्हें वीआईपीज कहा जाता है। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ऐसे इवेंट और मास्क असली दुनिया में भी होते हैं। 1967 में दुनिया की सबसे अमीर रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने एक सीक्रेट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ये पार्टी कुछ स्पेशल लोगों के लिए थी जिन्हें इलाइट कहा जाता था, जिसमें सब वीआईपीज अजीबोगरीब मास्क पहनकर आते थे और पार्टी में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थीं। वेटर बिल्लियां बनकर आते थे और ड्राइड कछुए खाने की टेबल पर रखे जाते थे और भी बहुत सारी शर्मनाक हरकतें ऐसी पार्टीज में होती थी। तो आज भी दुनिया में ऐसी सीक्रेट पार्टीज होती हैं। इस बात का अंदाजा हमें स्क्विड गेम के वीआईपीज वाले सीन से होता है। दोस्तों इस सीरीज के पहले गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट में 456 रियल एक्टर्स थे। अगर डायरेक्टर चाहते तो एडिटिंग की मदद से वो कैरेक्टर्स ऐड कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टर को रियल इफेक्ट्स पसंद थे और इसलिए उन्होंने 456 रियल एक्टर्स हायर किए।
دوستو اب ہم آپ کو اسکوڈ گیم کے سیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو اس سیریز کے ایکچول سیٹ کو ساؤتھ کوریا کے شہر ڈائچون میں بنایا گیا تھا اور وہاں ساؤنڈ اسٹیجز اور اسٹوڈیوز بھی موجود تھے، اور دوستو وہاں سب سے مشکل تھا ماربل گیم کے سیٹ کو بنانا، جس میں کافی وقت لگا تھا۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیریز میں کہیں بھی اسٹنٹ مین کا استعمال نہیں کیا گیا، سب ایکٹرز نے سارے اسٹنٹ خود کیے تھے۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسکوڈ گیم کے کچھ امیزنگ فیکٹس بتانے کی کوشش کی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔